किसी नगर में एक देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी, देवरानी गरीब थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट के बेचता था, उसी से उसका घर का काम चलता था। वही देवरानी जेठानी के घर में काम करके उसके बदले में जेठानी बच्चों के लिए कुछ ठंडा बासी खाना दे देती थी, पुराने कपड़े आदि देती थी। देवरानी का पति बीमार चलता रहता। माँ के महीने में चौथ का व्रत आया था। देवरानी ने चौथ का व्रत रखा, तिलकुट्टा का चूरमा बनाया, फिर पूजा की, फिर तिलकुट्टा का चूरमा बना के उसके छिंके में रख दिया। चूरमा या प्रसाद होता है जो छिंके के ऊपर रख दिया। वो बोला चांद को देख के फिर तिलकुट्टा का प्रसाद करूंगी। वह जेठानी के घर चली गई। जेठानी के घर में खाना बनाया, बच्चों को कहा खाना खा लो बच्चे, जब माँ खाएगी तभी खाऊंगा। जेठसा को बोला कि खाना खा लो। जेठसा बोला कि मेरे घर वाली खाएगी तभी मैं खाऊंगा। तब तो जेठानी बोले कि आज मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड ने किसी ने खाना नहीं खाया तो पहले मैं तुमको खाना क्यों दे दूं। तो वो बहुत परेशान हो गई थी और उसके बच्चे भी घर में बच्चे और उसका हस्बैंड खाने के लिए वेट कर रहे थे। जैसे वो वापस अपने घर गई तो देखा तो बच्चे सोचे कि आज तो मम्मी सूखी रोटी नहीं लेके आई है। जैसे वापस आ गई तब वो रोने लगे। पति को गुस्सा आ गया, सारे दिन काम करके खाने तक नहीं लेके आई तो पति को मारने लगा। तो बहुत मारा तो वो फिर रो रो आके पानी पी के सो गई गणेश जी महाराज को याद करके। फिर थोड़ी देर बाद में गणेश जी महाराज आया, धोपी मारी, पाटी मारी, सो रही है जाग रही है। वह बोली कि जाग रही हूँ या कुछ सो रही हूँ। तो गणेश जी बोले मुझे तो भूख लगी है, मुझे खाना दो। वह बोले कि मेरे घर में कुछ नहीं है, अन्न का एक दाना नहीं है, पर वो तिलकुट्टा का प्रसाद पड़ा है छिंके के अंदर, वो खा लो। तिलकुट्टा खाकर गणेश जी बोले धोबी मारी पाटा हारी, सो रही है जाग रही है, मुझे निपटाई आई है। तब उसने देवरानी ने बोला कि पूरा घर पड़ा है, हंग लो। तो गणेश जी महाराज हंग लिए। तो गणेश जी महाराज फिर वापस आए कि धोबी मारी पाटा हारी, सो रही है जाग रही है, मुझे पूछने बोले मेरे माथा तो पड़ी है, माथा पर पूछ लो। उसके माथा पर मुझे थोड़ी देर में उसकी नींद खुली तो वह हैरान हो गई। उसका पूरा घर हीरे मोती से जगा रहा था, उसका पूरा घर जगमगा रहा था, इतना अच्छा घर सोने का महल बन गए। तब तो वो जेठानी ने आज तो जेठानी के घर में काम करने के लिए भी नहीं जानेगा। जेठानी बोली कि बच्चों जाओ, आज तुम्हारी चाची नहीं आई है अभी तक काम करने के लिए, उसको बुला कर लेके आओ। बच्चे चाची के घर गए तो चाची का घर तो चमक रहा था। बोले कि अब मैं नहीं आऊंगी तुम्हारे घर काम करने के लिए, बहुत दिन कर लिए, अब तुम्हारी माँ आएगी हमारे काम करने के लिए। तो वो जेठानी को सारी बात बताई। जेठानी ने बोला कि ये कैसे हुआ था। उसने बोला, उसने सारी बात बताई। बोले जेठानी ने अपने घर जाके अपने पति को बोला कि मुझे भी मारो, मुझे भी मारो, मुझे भी गणेश जी महाराज टूटेंगे। उसके पति ने खूब मना किया कि मारने से नहीं टूटते हैं। नहीं, कि बोला नहीं मुझे मारो, मुझे मारो। तब उसका पति ने उसको खूब मारा, तब वो रूस के सो गई। तिलकुट्टा का प्रसाद बना के छिंके में रख के घर में अच्छे से झाड़ू पोछा करके रख देगी, गणेश जी महाराज आएंगे तो अच्छे से कर लेंगे। तो रात को आए गणेश जी महाराज, बोले कि मुझे भूख लगी है। बोले छिंके में प्रसाद पड़ा है, खा लो अच्छा सा। तो खा ले। बोले मुझे निपटाई लगी तो पूरे घर में निपट लो। तो उसने गणेश जी महाराज पूरे घर में निपट लिया। थोड़ी देर में आए गणेश जी महाराज, पूछे कि मुझे कहाँ पहुंचूं। बोले मेरे माता में पहुंच लो। तो गणेश जी महाराज पूरे घर में कीड़े मकोड़े लेटिंग पेशाब सब कर दिए, पूरा घर पूरा बदबू मार रहा था। और जेठानी उठी, बोले कि महाराज गणेश जी, देवरानी ने तो इतो बढ़िया दियो, मैंने इतो खराब क्यों दियो। तो बोले कि देवरानी तो सच्चा मनो करियो, वो गरीब घर की गरीब ही, उन्हें सही मन से अपना गणेश जी महाराज को याद किया। तुम तो दिखाने के लिए कि तेरे पास किस चीज की कमी है, भगवान ने सब कुछ दे रखा फिर भी तुम ऐसे कर रही हो। तो बोले महाराज गणेश जी मेरी गलती होगी, थारा पैर पकड़ो, मेरे घर को और निपटेरो साफ करो। तो गणेश जी महाराज आए, आपकी लीला पाछे सामटी। ए महाराज गणेश जी महाराज, देवरानी ने टूटी जड़ी सर ने टूट जो, जेठानी ने टूटी जड़ी किसी ने मत टूट जो। महाराज जय गणेश है न, मैं जय गणेश जी की। हमारा वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक और कमेंट करके हमको जरूर बताइए। प्लीज़ कमेंट जरूर करना। भगवान आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे।